सिंपल एंड मीनिंगफुल है। जिसने कहा कल दिन गया ढल, जो कल 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 कहता रहता है उसके लिए आज का दिन तो ढल गया, मतलब आज की जो उसकी अपॉर्चुनिटी थी, उसका जो टाइम वाला रिसोर्स था वो तो खत्म हो गया। जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जो परसों करेंगे नरसों करेंगे ऐसी बातें करते रहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, उसके लिए टाइम कभी ठहरता नहीं और इसी तरह उसके बरसों बीत जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। जिसने कहा आज उसने किया राज, विनर तो वो है जो आज का इम्पोर्टेंट समझता है और उसी से अपने एफर्ट लगाकर उसी टाइम अपने काम में जुट जाता है और सक्सेस पाकर वो राज करता है, एक तरह से वो विनर बन जाता है। आज के इस वीडियो से अब हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसका आज का टॉपिक है कंज्यूमर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी। ये तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं Who is a consumer? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर किसे कहते हैं? Uses goods and services for the direct satisfaction of his her wants. अपनी wants को satisfy करने के लिए जब हम कोई भी चीज या सर्विसेज को परचेज करते हैं, उसे यूज करते हैं, तब हम कस्टमर कंज्यूमर कहलाते हैं। It includes individuals, institutions, groups of individuals and household. कंज्यूमर माने कोई सिंगल पर्सन नहीं, कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं, पर हर वो ग्रुप, हर वो इंस्टीट्यूशन, हर वो हाउस होल्ड कंज्यूमर कहलाता है जो चीजें या सर्विसेज अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं। अब ये जो कंज्यूमर होता है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर चीजें कंजप्ट नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो उसके रिलेटेड सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो पड़ जाएगी, बंद पड़ जाएगी। तो समझते हैं कंज्यूमर क्या होता है। एक्ट्स एज एन इकोनॉमिक एजेंट, कोई भी कंज्यूमर होता है वो इकोनॉमिक एजेंट का रोल प्ले करता है, यानी कि इकोनॉमी को गति देने का काम वो करता है। वैसे देखा जाए तो हर एक कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर है, हर एक मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी तरह की चीजें सर्विसेज कंजप्ट करते हैं। देखते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे यहाँ पे दिया गया है, एक टीचर है, मानो वो टीचर जाके ग्रोसरी परचेज करता है, ग्रोसरी वाले को टीचर के पास से जो भी इनकम हुई उससे वो फर्नीचर परचेज करता है, फर्नीचर वाला जाकर स्टेशनरी परचेज करता है। अब स्टेशनरी वाले ने जो भी इनकम गेन की उससे वो क्लोथ खरीदता है, क्लोथ्स वाला जाकर अपने बच्चे के लिए जो फीस होती है वो टीचर को पे करता है। यहाँ पे टीचर ने जो भी पेमेंट की, टीचर ने जो भी कंजप्शन किया, उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं सभी लोगों की इनकम हुई, सभी लोगों ने आगे 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 चीजें परचेज की और वापिस वो वहां से ही आ गई। ऐसे देखा जाए तो सभी कंज्यूमर्स इकोनॉमिक एजेंट है जो इकोनॉमी को पुश करते हैं, इकोनॉमी को गति देते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? रिफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम। अपनी जो इनकम होती है वो इनकम को कंज्यूमर किस तरह से खर्च करता है, उसे हम कंज्यूमर का बिहेवियर कहते हैं। derives maximize utility according to income and prices of goods and services। ये तो हम सभी को पता है कि हम सब जब कोई भी चीजें खरीदने का, जब कोई भी खर्चा करने का प्लान करता है तो हम अपनी इनकम और जो भी चीजें, जो भी सर्विसेज हम परचेज करना चाहते हैं उसकी प्राइसेस को हम ध्यान में रखते हैं। इन सभी को सेट करके कोई भी कंज्यूमर अपनी चीजें खरीद करता है और उसमें से वो अपनी यूटिलिटी को डिराइव एंड मैक्सिमाइज करता है। ये होता है कंज्यूमर का बिहेवियर। यूटिलिटी का कंसेप्ट हम आगे समझते हैं। अब यूटिलिटी क्या है ये समझते हैं। refers to want satisfying power of a commodity, refers to satisfaction derives from the consumption of a commodity। दोनों का मतलब एक ही है। वो ये लाइंस हमें ये कह रही है कि कमोडिटी जो भी होती है उसका कंजप्शन करने के बाद, उसका कंजप्शन करने से हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है हमारी नीड्स का,
जिस तरह से सेटिस्फेक्शन होता है उसको हम उस चीज की यूटिलिटी कहते हैं। जनरल वर्ड्स में कहूँ तो यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। कोई भी चीज हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी जरूरी है, वो जो शब्द है उसको हम इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। अब समझते हैं ये यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यूटिलिटी कैसे तय होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी और इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। हमारी वांट्स की अर्जेंसी कितनी है, हमारी वांट्स की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कोई भी चीज की हमें कितनी जरूरत है, वो तय करती है कि वो चीज हम परचेस करेंगे कि नहीं। फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट, ये जो यूटिलिटी है वो हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट का एक फंक्शन है। मोर इंटेंसिटी हायर यूटिलिटी, हमारी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारी यूटिलिटी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। वुलन क्लॉथ इन विंटर, जैसे कि अगर विंटर की सीजन आएगी तो वुलन क्लॉथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए, तो यहाँ पे वुलन क्लॉथ की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी जिससे उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा रहेगी। वो चीज हम ज्यादा परचेस करना प्रीफर करेंगे। जैसे कि कोई भी एक स्टूडेंट है, अगर समर का वेकेशन है तो उसके लिए पेन की कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस, ज्यादा जरूरत नहीं होती, पर एग्जाम टाइम में वो सबसे पहले पेन खरीदने ही निकलता है। तो ये बात है कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी और इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। सेकंड वन, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। कैसे देखते हैं, वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन की यूटिलिटी डिफरेंट होती है, यानी कि हर एक पर्सन को अलग अलग कमोडिटीज में अलग अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि उन लोगों की जरूरियात डिफरेंट होती है। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट होता है जिसकी यूटिलिटी पेन बुक्स में होती है, कोई एक ओल्ड मैन होता है जिसकी यूटिलिटी मेडिसिन में होती है। अब सेम कंज्यूमर्स हायर और लेसर यूनिट, कभी कभार कंज्यूमर सेम होता है पर किसी चीज में किसी वक्त उसकी यूटिलिटी हायर रहती है और किसी वक्त उसकी यूटिलिटी उसकी लेसर रहती है। सेम कमोडिटी एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, कमोडिटी भी सेम होती है पर अगर टाइम डिफरेंट होता है, अगर प्लेस डिफरेंट होता है तब उसकी यूटिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि किसी भी पर्सन को अगर चाय पसंद है तो वो ऐसा भी होता है कि सुबह के टाइम वो चाय प्रीफर करेगा, सुबह के टाइम उसकी चाय प्रीफर करने की, चाय की वॉट्स ज्यादा रहती है, पर शाम को वो दूध पीना पसंद करता है तो शाम के वक्त उसकी जो यूटिलिटी चाय के तरफ होती है वो लेस होती है। उसी तरह से प्लेस चेंज हो जाती है, तभी भी हमारी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी चीज की यूटिलिटी ज्यादा होती है, किसी चीज में से हमें मिल रहा होता सेटिस्फेक्शन बहुत ही हायर होता है, पर हर बार वो यूजफुल नहीं होती। एग्जाम्पल से समझते हैं। हायर यूटिलिटी डज नॉट ऑलवेज मीन ग्रेटर यूजफुलनेस। हायर यूटिलिटी होती है, उसका मीनिंग ऐसा नहीं होता कि उसकी यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि ड्रग्स में गिव यूटिलिटी टू ए ड्रग एडिक्ट बट आर नॉट यूजफुल अदरवाइज। किसी भी ड्रग एडिक्ट के लिए ड्रग होता है वो बहुत ही ज्यादा हायर इंटेंसिटी वाला होता है, उसकी वांट उसको ज्यादा रहती है, पर वो यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट है, यूटिलिटी इज मेजरेबल। किसी भी चीज की यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जिसके जनरली दो अप्रोचेस है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमी स्टार्ट किया, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी के पॉइंट डिस्कस किए। यूटिलिटी का पॉइंट अभी कंटिन्यू है, जो अगले वीडियो में भी डिस्कस होगा, जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट्स रहेंगे। इन सभी पॉइंट्स को, आज के वीडियो के सभी पॉइंट्स को आप सबको अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए, याद रख लेने चाहिए, क्योंकि अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी ग्राफ्स वाले और कैलकुलेशंस वाले होंगे। इन सभी बेसिक थियोरी जब समझ में आ जाएंगी तो वो सब आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।